बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अभी इस न्यूज़ में हूँ आपका मेज़बान बासित आखुन। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है माहिर अमराज मुफ्ती शफीउल्लाह साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज हम तफसीलन उससे जानते हैं कि किस किस इलाके में उसकी दरगाहें मौजूद है और उसके अलावा किन किन बीमारियों का जो इलाज करते हैं मुफ्ती शफीउल्लाह। यहाँ तक कि कोरोना वायरस का भी इलाज ढूंढ लिया था, तो ये कितनी बड़ी बात है। खासकर करख के लिए फ़ख्र की बात है कि ऐसी बीमारी का इलाज कर लेता है जिस बीमारी ने अमरीका, बरतानिया, यूरोप जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक को भी काफ़ी मुतासिर कर दिया, लेकिन उस बीमारी का इलाज भी मुफ्ती शफीउल्लाह के पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए। आपको हमने अपने प्रोग्राम में इसलिए बुला लिया है ताकि आपने कहा था कि मैं कोरोना वायरस और दूसरी बीमारियों का इलाज कर लेता हूँ। अब मुझे बताएं कि कोरोना वायरस का इलाज आपने कहाँ से ढूंढ लिया, कितने मरीजों को आपने इलाज कर लिया और सेहतयाब होकर घर चले गए? सबसे पहले ये कि हर मर्ज का जो इलाज है कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह पाक ने रखा है। और जो कोरोना वायरस है ना, ये एक सी बीमारी सी मुज़र जिसका इलाज हमने कुरान शरीफ के सूरतों को ढूंढ ढूंढ कर वहाँ से इसका इलाज ले लिया। और इसका ये है कि ये कोरोना वायरस है जो बड़े बुखार की वजह से होता है, दिमाग तक पहुँच जाता है, तो इसकी वजह से इसका सीना और दिमाग यानी पूरा जिस्म उसका टूट फूट का शिकार होता है। तो हमने इसका इलाज जो है अल्लाह के फजल से कुरान शरीफ की आयत उससे ढूंढा और बहुत सारे मरीजों को हमने इससे इलाज किया। अल्लाह पाक के फजल से वो शफायाब हो गई। और इसके अलावा फ़ोन पर हमने भी कई मरीजों को दम वगैरह किया। कोई अगर करख में नहीं है, दूसरे शहर में है, हाँ, फ़ोन पे भी हम राब्ते में कोई राब्ता करे तो फ़ोन पे भी हम उसका इलाज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के हुक्म से वो भी शफायाब हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और मर्ज़ हैं बहुत सारे, जैसे कि आपको बताएं जोड़ों का दर्द होता है, दांत का दर्द होता है, दाढ़ का दर्द होता है, किसी को औलाद नहीं होती या औलाद हो जाती है, ज़ाया हो जाती है 3 माह के बाद, 6 माह के बाद, और या बिल्कुल औलाद नहीं होती, या बवासीर है, उसको बवासीर भी बहुत सारे किस्म होते हैं, खूनी बवासीर होता है, बादी बवासीर जो ऐसे, या दिल के अंदर जो सुराख होता है, या मलेरिया वगैरह, या खून की कमी होती है, छोटे बच्चे होते हैं पैदाइशी तौर पर उसका खून का कमी हो जाता है वो। इसके अलावा बहुत सारे हैं, चंबल है, पुरानी खांसी होती है, या जिस्म के अंदर दाग वगैरह हो जाते हैं ये। इसके अलावा बरस होता है, यानी हर चीज़ का इलाज हम अल्लाह के फजल से कर लेते हैं। आपने जो लिखा है इनका हमें तफसीलन बताओ कि कौन कौन सी बीमारियों का इलाज आपके पास मौजूद है। इसमें हमने लिखा है कि हर मसले का हल कुरान हदीस और अपने बुजुर्गों के आज़मूदा से बिल्कुल अल्लाह के बाबर का कलाम से बिल्कुल फ्री करते हैं, मुफ्त में इलाज मुफ्त में? मुफ्त में, हाँ। न कोई किसी को से 1 रुपया भी नहीं लेते। ठीक है, जैसे दांत का दर्द हो गया, दाढ़ का और सर का दर्द हो गया, आंखों के अंदर जलंधर हो गई, बेऔलादी हो गई, और जिसका औलाद होकर मर जाता है या ज़ाया हो जाता है, जादू हो गया, शुगर वगैरह, यरकान हो गया, पथरी वगैरह, बरस, जजाम और नाफ का टलना, बवासीर वगैरह हो गया। इसके अलावा कैंसर हो गए, हेपाटाइटिस, बड़ा बुखार, इस तरह फालिज हो गई, मिर्गी हो गई, दमा, मैदा हो गया, मैदा की खराबी हो जाए। इसके अलावा और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनका हम इलाज फ्री में करते हैं, बिल्कुल न किसी से कोई 1 रुपया लेते हैं, न किसी से मांगते हैं। आप हमें ये बताओ कि आपकी दरगाह इधर है या दूसरे शहरों में भी है? आपने तो कहा था कि मैं मुख्तलिफ इलाकों में बैठता हूँ। वक्तन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाता रहता हूँ। जैसे कि परेशान मर्द ख़वातीन हजरात को हम ये बताना चाहते हैं, जैसे हो गया खुजार हो गया, कल्लात हो गया, सुराब, मस्तूम, और इसके अलावा किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत, लोरलाई, गुलिस्तान, पशीन, चमन, हरनाई, नोशकी, इसके अलावा कराची वगैरह हो गया, और चौकी और करख के अंदर। इसके अलावा आपका अल्लाह भला करे सिंध में जैसे हो गया सखर हो गया, शादात कोट, लाड़काना, रत्तो देरो, जलमक्सी वगैरह, वहाँ पर वहाँ भी बैठ जाते हो? हाँ, वक्तन फ़वक्तन हम जाते रहते हैं। वहाँ पर मरीज़ की तादाद जब बढ़ जाती है, लोग फ़ोन करते हैं, हम उधर जाते हैं 1-2 दिन ठहर कर। और आपका पता उनको कैसे मिलेगा, मतलब आप उनको कैसे मिलते हो? हमने जो जो हमारे वहाँ के मुरीदीन हैं उनके पास हमारा फ़ोन नंबर है। अच्छा। हाँ, वो हमें फ़ोन करते हैं, भाई हमारे पास इतने मरीज़ हैं, 15 मरीज़ हैं, 20 मरीज़ हैं, तो हम उसके बाद वहाँ जाते हैं, उन मरीज़ों को वहाँ का इलाज करके फिर दोबारा आ जाते हैं। ज़्यादा मरीज़ किस इलाके में ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब आपके मुरीदीन ज़्यादा हो? कराची में। कराची में? हाँ, कराची में, क्योंकि हमने बहुत सारे वहाँ मरीज़ थे, वहाँ मैं तकरीबन 6-7 साल वहाँ पर ये काम किया था। एक नई बीमारी आ गई है नई बीमारी आई है। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये नई बीमारी वाले जो मरीज़ अभी तक हमारे पास नहीं आए, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगर वो आ गए तो इनका भी हम इलाज ढूंढेंगे, हमारे पास है उनका भी इलाज। मुफ्ती साहब, आप हमें ये बताएं कि कोरोना वायरस हकीकत में एक दूसरे को हाथ देने से नहीं हुई, ये कुदरती इंसान के जिस्म के अंदर खुद पैदा हो जाती, किसी के हाथ लगाने से किसी को उसके नहीं होते। हाँ, ये कि हिफाजत करना सुन्नत है, इस वजह से। बाकी ये कि एक दूसरे को हाथ मिलाने से, गला मिलाने से, बात करने से ये
बीमारी नहीं लगती। अच्छा, हाँ। लेकिन कहा जाता है कि हाथ नहीं दो एक दूसरे को। अंग्रेज़ों ने एक रिवाज डाला था मुसलमानों के अंदर ताकि मुसलमान एक दूसरे से दूर हो जाएं और इनके अंदर एक खौफ पैदा हो जाए, तो इस वजह से उन्होंने ये चीज़ डाली थी उनके अंदर। अगर अमेरिका, जापान या दूसरे ममालिक वाले इधर आते आपके पास तो उनका इलाज कर लेते आप? इंशाल्लाह इंशाल्लाह करेंगे हम, बिल्कुल बेधड़क गारंटी? गारंटी के साथ अल्लाह के हुक्म से। हालांकि हमने तो सुन लिया कि अमेरिका, जापान, बरतानिया, दूसरे ममालिक को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया कोरोना वायरस ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है इधर एक भी मरीज़ साबित नहीं हुआ। भाई यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है क्योंकि यहाँ पर मुसलमान हैं और दूसरा एक कि पाकिस्तान बना है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर। हाँ। इस वजह से अल्लाह पाक इसको हर चीज़ से महफूज रखा है। कोई लास्ट में लोगों के लिए पैगाम देना चाहेंगे? बस लोगों से यही दरख्वास्त है कि भाई अपने आप को ऐसे लोगों से बचाएं जो लोग आप लोगों का ईमान और आप लोगों का वक्त और आप लोगों के पैसे को क्या करें, ज़ाया करें। ऐसे लोगों से अपनी हिफाजत करें और ऐसे लोगों के पास जाएं जो लोग हकीकी आपके मर्ज को या आपके चीज़ को पहचानने वाला हो। आपने ये खुद इल्म कहाँ से सीख लिया? मैंने तो सबसे पहले इब्तदाई तालीम अपने इलाके करख से शुरू की इसके बाद मैं कराची चला गया और इसके अलावा वहाँ पर मैंने जो तालीम थी सारा हासिल किया वहाँ पर दस्तरबंदी वगैरह वहाँ। इसके बाद जो ये इल्म था ये इनका पढ़ना अलग है। अच्छा, हाँ, ये इसके असातिज़ा मेरे हैं अलग है। ये कहाँ से हासिल किया? ये भी कराची से, वहाँ पर मेरे असातिज़ा है 3-4। अभी भी उनके पास वक्तन फ़वक्तन जाता रहता हूँ, उनसे सीखता हूँ। जो मेरे जहन में नहीं आता चीज़ उनसे पूछता हूँ। 3-4 साल मैंने कराची में काम किया। इसके बाद मैंने सोचा कि भाई इलाके वालों को फ़ायदा पहुँचाना चाहिए और वहाँ पर जब मैं था जिस उस्ताद के पास, तो उसी उस्ताद के पास हमारे इलाके का एक मरीज़ आया था वहाँ पर जिसको दिमाग के थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था। तो मैंने वहाँ देखा तो हैरान हो गए कि देखो हमारे होने के बावजूद लोग क्यों दर पदर हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम इतना इल्म हासिल किया है तो हमें जाके वहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं। दूसरा ये कि जो लोग होते हैं इलाज करते हैं तो वो लालच रखते हैं कि भाई इससे कुछ ना कुछ हासिल किया जाए। तो हमने इस वजह से किया कि भाई चले जाएँ वहाँ इलाके में, इलाके के लोग गरीब हैं, उनके पास इतने खाने के लिए नहीं है तो इलाज के लिए उनके पास क्या होगा। तो इस वजह से हम आगे यहाँ पर किसी से ना कोई लालच है ना कोई चीज़ मांगते हैं, जो भी अपने दिली खुशी से दे दे तो हम वो ले लेते हैं उससे। इस वजह से हम अपने इलाके में आ गए हैं। शुक्रिया वक़्त के लिए। हमारे साथ मौजूद थे मुफ्ती शफ़ीउल्लाह जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, माहिर अमराज़। इन्होंने हर बीमारी का आप लोगों को बताया। इसने कहा कि मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज कर लेता हूँ और उसके अलावा बलूचिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ इसकी दरगाह मौजूद ना हो। अगर ये बंदा पाकिस्तान में है तो इसकी कदर नहीं है, करख में भी है इसकी कदर नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो कोरोना वायरस या दूसरी बीमारियाँ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर ये बंदा जापान, यूरोप के दूसरे अगर मुल्कों में होता तो शायद वहाँ भी कोई बंदा न मरता, क्योंकि इस जैसी हस्ती की कदर हम नहीं करते। बाहर के ममालिक वाले ऐसे लोगों के लिए तलाश में लगे रहते हैं कि ऐसे बंदे हमें कहाँ मिल जाएंगे ताकि हम अपने मरीज़ों का इलाज करवाएं।